वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सर इंडिया में। दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक मिले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का दोस्तों हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। क्या है दोस्तों नाम वीडियो का? नोबेल पुरस्कार। इससे जुड़े हुए बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में दोस्तों हर वर्ष दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति की याद में दिया जाता है दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दोस्तों दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ की खोज की दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने दोस्तों डायनामाइट जो बम है दोस्तों उसकी खोज किसने की दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के दोस्तों निवासी थे? तो स्वीडन देश के। कौन दोस्तों? तो स्वीडन देश के अल्फ्रेड नोबेल कैसे थे दोस्तों? निवासी थे। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था दोस्तों 21 अक्टूबर 1831 को। कब दोस्तों? 1833 को। 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को क्या हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल का क्या हुआ दोस्तों? जन्म हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु कब हुई दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी दोस्तों 10 दिसंबर 1896 को उनकी क्या हुई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दोस्तों दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और वो कौन कौन क्षेत्र है उन सभी को जान लेते हैं दोस्तों। तो वह क्षेत्र है कौन दोस्तों? 6 क्षेत्र कौन से है दोस्तों? तो पहला है भौतिकी, रसायन, मेडिसिन यानी दवाई से रिलेटेड दोस्तों, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में क्या दिया जाता है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1900 ईस्वी में क्या हुई थी? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है दोस्तों? तो ये सब कुछ करता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन दोस्तों? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज क्या करता है कि भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की क्या करता है दोस्तों? वितरित करता है। मेडिसिन के क्षेत्र में विजेताओं का नाम घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो कैरोलिन इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन में नोबेल असेंबली के द्वारा किया जाता है दोस्तों। मेडिसिन के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करते हैं विश्व स्तर पर दोस्तों उनको दिया जाता है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है दोस्तों? स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। कौन दोस्तों? स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम। और कौन देश में दोस्तों? जानते हैं स्वीडन में है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के ही दोस्तों निवासी थे। शांति के क्षेत्र में विजेताओं के नाम की घोषणा कौन करता है दोस्तों? तो नॉर्वे के सांसद द्वारा चुनी गई समिति क्या करता है? घोषणा करते ही कची कि किस शांति के क्षेत्र में किन्होंने बेहतर कार्य किया है। किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया दोस्तों? तो वो मैडम क्यूरी है, जिनको 1903 ईस्वी में भौतिकी के लिए मिला था दोस्तों, तथा 1911 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए उन्हें क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है दोस्तों? तो मलाला यूसुफजई जानते हैं दोस्तों, जो पाकिस्तान की थी और उन पर अटैक भी हुआ था दोस्तों। तो 17 साल की आयु में उन पर क्या हुआ था दोस्तों? अटैक हुआ था। तो सबसे कम उम्र की मलाला यूसुफजई है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। और कितनी आयु में दोस्तों? 17 साल की आयु में मलाला यूसुफजई दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कब दिया गया दोस्तों? तो उनको दिया गया कब दोस्तों? 2014 में उन्हें शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल कितने आविष्कार किए थे दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 355 आविष्कार किए थे। कितने दोस्तों? 355 आविष्कार उन्होंने किए थे। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की दोस्तों? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी 1867 ईस्वी में। डायनामाइट की खोज की थी दोस्तों। बम के ऊपर जानते हैं दोस्तों रहता है ऐसे क्रॉसिंग के निशान, आप मूवी वगैरह में दोस्तों देख चुके हैं। तो ये डायनामाइट का क्या दोस्तों? निशान रहता है दोस्तं। अर्थ खतरा का निशान रहता है, डायनामाइट का बॉक्स रहता है उस पर दोस्तों। ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई दोस्तों? तो 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में अर्थशास्त्र में क्या हुई दोस्तों? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। पहला शांति का नोबेल पुरस्कार कब और किसे दिया गया दोस्तों? तो पहला शांति का नोबेल का पुरस्कार 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट जो है और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से क्या किया गया दोस्तों? दिया गया। किसी के क्षेत्र में दोस्तों? तो शांति के क्षेत्र में, क्योंकि इन्होंने शांति के क्षेत्र में उस समय काफी बेहतरीन कार्य किए दोस्तों। नोबेल पुरस्कार क्यों दिए जाते दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान जिसको शरीर विज्ञान, चिकित्सा में मानवता के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए क्या दिया था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया था। और 6 क्षेत्रों में दोस्तों दिया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दोस्तों? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है दोस्तों? तो जॉन बी गुड एनफ, जो 2019 में 97 वर्ष की आयु में रसायन विज्ञान में क्या मिला उन्हें दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला। कब? कितने वर्ष की आयु में दोस्तों? 97 वर्ष की आयु में। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या मिला था दोस्तों? भारत का प्रथम
मतलब भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दोस्तों वो व्यक्ति थे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए थे और वे भारत की पहली महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार की क्या हो दोस्तों विजेता रही। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार कब सम्मानित किया दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से क्या किया दोस्तों सम्मानित किया गया और उनके किताब गीतांजलि के लिए दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार क्यों सम्मानित किया दोस्तों? तो उनकी रचना गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या किया गया दोस्तों सम्मानित किया गया था और ये एशिया के भी प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों प्राप्त हुई। नोबेल पुरस्कार के प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है दोस्तों? तो ये प्रत्येक 10 दिसंबर को दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष कितने दिसंबर को दोस्तों? 10 दिसंबर को दिया जाता है। दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत होने वाले प्रथम पुरुष कौन है दोस्तों? तिलिंग पॉलिंग्स जो 1954 ईस्वी में रसायन विज्ञान में और 1962 ईस्वी में शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दोस्तों दिया गया था। अब भारत में नोबेल पुरस्कार के विजेता के बारे में दोस्तों जान लेते हैं तो कौन कौन है दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला था दोस्तों जिनके बारे में पढ़ चुके हैं जस्ट 1913 में। और किस क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। दूसरे व्यक्ति थे चंद्रशेखर वेंकट रमन जी जिनको कब मिला दोस्तों? 1930 ईस्वी में और इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन और उसके प्रभाव के बारे में दोस्तों खोज किए थे, इसलिए इनको क्या मिला था नोबेल पुरस्कार। इनको किस क्षेत्र में दोस्तों? भौतिकी के क्षेत्र में मिला और इनको साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया। अगला हमारा जो है दोस्तों तीसरा नंबर की 1979 ईस्वी में शांति के लिए क्या हुआ दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था किनको दोस्तों? मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला दोस्तों? 1979 ईस्वी में मिला। अमर्त्य सेन जो जी को 1998 ईस्वी में आर्थिक और सामाजिक न्याय के अकालों के सिद्धांतों और कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर किए गए उनके शोध के कारण क्या हुआ था? उन्हें अर्थशास्त्र में क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में दोस्तों बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध और शिक्षा के अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए उन्हें शांति के क्षेत्र में क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। हरगोविंद खुराना जी जिनको 1968 ईस्वी में प्रोटीन संश्लेषण और अनुवांशिक कोड की व्याख्या के लिए कार्य के लिए उन्हें मेडिसिन और फिजियोलॉजिस्ट यानी जानते हैं दोस्तों मेडिसिन के क्षेत्र में उन्हें क्या दिया गया नोबेल पुरस्कार दोस्तों किनको? तो हरगोविंद खुराना जी को। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जिनको 1983 ईस्वी में तारों की संरचना के बारे में और उसके महत्व विकास और महत्व के बारे में जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके कारण उनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वेंकट रमन जी जो रामाकृष्णन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों उनको 2009 इसमें राइबोसोम की संरचना और कार्य के में अध्ययन के लिए क्या दोस्तों रसायन विज्ञान में उनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी जी जिनको 2019 में वैश्विक गरीबी को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों को अर्थशास्त्र में क्या दिया गया था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभिजीत बनर्जी लेटेस्ट है दोस्तों। अब एक हम लोग लिस्ट के माध्यम से दोस्तों देख लेते हैं कि कब किनको मिला दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस क्षेत्र में मिला दोस्तों? तो साहित्य के क्षेत्र में। कब मिला दोस्तों? तो 1913 ईस्वी में। और किस क्षेत्र में दोस्तों? साहित्य के क्षेत्र में उनको दिया गया। सीवी रमन दूसरे व्यक्ति थे जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों दिया गया। कब? तो दोस्तों 1930 ईस्वी में। और किसी की खोज की थी उन्होंने? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कार्य और रमन प्रभाव के बारे में उन्होंने खोज किया था, इसलिए उनको क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार। अब अगला चलते दोस्तों हरगोविंद खुराना जी जिनको किस चीज में मिला दोस्तों? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। कब दोस्तों? तो 1968 में। इन्होंने किस चीज की खोज की दोस्तों? अनुवांशिक कोड पर अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण के कार्य के लिए हरगोविंद खुराना जी को क्या किया दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा जी जिनको शांति के क्षेत्र में दोस्तों 1979 ईस्वी में मिला। मानवीय कार्य में यानी लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा किए थे, जानते हैं दोस्तों ये बहुत लोगों को मदद किए थे, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जिनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में सितारों की संरचना और विकास के सिद्धांतों के लिए क्या मिला था उनको? नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन जिनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान देने के लिए क्या मिला था दोस्तों? उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और ये शास्त्र में प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे दोस्तों। वेंकट रमन कृष्णन रसायन के क्षेत्र में इनको मिला दोस्तों। कब? 2009 में दोस्तों। और इन्होंने राइबोसोम की संरचना और उनके कार्यों के लिए क्या दिया था दोस्तों? अध्ययन किया था। कैलाश सत्यार्थी किस चीज में दोस्तों? शांति के लिए और ये बच्चों के हित के लिए बहुत काम करते हैं दोस्तों। और ये कब मिला दोस्तों? इनको तो 2014 में मिला। ये बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ क्या करते थे? सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार हेतु क्या किए दोस्तों? संघर्ष किए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर अगला हमारा जो है अभिजीत बनर्जी जी हैं जिनको आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला। कब दोस्तों? तो 2019 ईस्वी में दिया गया। वैश्विक गरीबी को कम करने के प्रयोगात्मक योगदान के लिए उन्हें दिया गया। संयुक्त रूप से रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू को के साथ भी क्या दिया गया था इनको
पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। स्टार जहाँ पर लगा हुआ था फर्स्ट मार्क में, उसके बारे में दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा क्या हुआ था दोस्तों कि 1907 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रुडयार्ड किपलिंग और 1902 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार सम्मानित रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? ये दोनों का जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन ये मूल रूप से भारत के निवासी नहीं थे। तो रुडयार्ड किपलिंग और रोनाल्ड रॉस जो दोस्तों थे, उनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? भारत में हुआ था। 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित विद्याधर सूरज प्रसाद न्यायपाल और त्रिनीनंद दाद में पैदा हुआ था दोस्तों। वो भारतीय मूल की एक क्या थे? ब्रिटिश नागरिक थे, जिन्हें क्या मिला था दोस्तों? नोबेल पुरस्कार मिला था। अब 2022 के नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में दोस्तों जान लेते हैं, किनको किनको मिला था, श्रेणी क्या थी और कौन कौन विजेता है दोस्तों। तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में प्रोफेसर स्वयंते और पाबो को मिला था। और इनका क्या योगदान रहा दोस्तों? तो इनका योगदान था कि ये विलुप्त हो रहे होमनी और मानव के विकास के जीनोम से संबंधित क्या किया दोस्तों? इन्होंने खोज किए और नियंत्रण के जीनोम को क्या किए? सिंथेसिस के काम किए दोस्तों। अगला है दोस्तों रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्होंने? तो कैरोलिन बटोरजी और मोटार मेंडल और बैरी सर्पलेस को ने क्या किया दोस्तों? खोज किया। और क्लिक केमिस्ट्री के और बायो ऑर्थोगोनल और केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान के कारण क्या दिए गए इनको दोस्तों? नोबेल पुरस्कार दिया गया दोस्तों। अगला है 3 नंबर दोस्तों भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों किनको मिला? तो एलन ऑस्पेक्ट और जॉन क्लॉसर और एंटन जिंगलर को मिला था। इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में के प्रयोग में किए कंप्यूटरिंग और क्रिप्टोग्राफी में तेजी से विकसित नए एप्लीकेशन के बारे में क्या किया दोस्तों? जानकारी दी और आधार इन्होंने तैयार किया, जिसके के लिए इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इस वर्ष का दोस्तों दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में एनी ऑर्नो को दिया गया, जिन्होंने साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ व्यक्तिगत स्मृति और जड़ों और व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को क्या कहते दोस्तों? उन्होंने उजागर किया और काफी डट के लड़ी रही थी दोस्तों। अगला है दोस्तों शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में किन्हें दिए गए दोस्तों? एलएस विगोत्स्की रूसी मानवाधिकार संगठन है दोस्तों, जो कहाँ पर है दोस्तों? रूस में है। तो उन्हें मिला। तो एलएस को यह पुरस्कार देश में समर्पित अपना जीवन लोकतंत्र को स्थापित और स्थापना विकास के लिए देने के लिए मिला, क्योंकि जानते हैं कि रूस में क्या है कि आप लोग जानते हैं पुतिन का क्या है दोस्तों? सरकार है, और वो एक क्या थी? कम्युनिस्ट सरकार दोस्तों। तो ये रूस क्या है? कम्युनिस्ट शासन के दौरान क्या होता है? उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों का क्या दोस्तों? ये समर्थन किया, लोगों का बहुत ज्यादा क्या है दोस्तों? इन्होंने मदद किया था। तो इनको क्या किया? ये पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है दोस्तों वर्तमान समय आप देख ही रहे हैं, लगातार टीवी पर ये दिया जा रहा है दोस्तों। तो यूक्रेन को और रूस के लोगों को साथ में सामूहिक रूप से दोस्तों दिया गया था मानवाधिकार संगठन फॉर सिविल लिबर्टी, जो यूक्रेन का था, और यूक्रेन और रूस के संगठन दोनों को मैचिंग यानी साथ रूप में दिया गया, ताकि क्या हुआ कि दोनों को विश्व स्तर में शांति की भावना का विकास हो दोस्तों। अगला है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन्हें मिला दोस्तों? बेन एस बर्नान और डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को मिला दोस्तों संयुक्त रूप से। जो बेन एस बेनार्ड और डगलस डब्ल्यू ने डायमंड और फिलिप एच को संयुक्त रूप से क्या मिला दोस्तों? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार दोस्तों दिया गया। यह नोबेल पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकटों का शोध के लिए उन्हें क्या दिया गया दोस्तों? कि बैंक और वित्तीय संकट से कैसे उबरा जाए, इसके बारे में जो उन्होंने कार्य किए, इसके लिए उन्हें दिया गया दोस्तों। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव था दोस्तों, और हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।